फ्रेंड्स, सारंगी मैं ऑल हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे। पता है मैंने एक दिन से स्टोरी अपलोड नहीं किया है और आप सब लोगों को आई एम नॉट योर ओमेगा सुनना है, ठीक है? और वो भी अपलोड कर दूंगी, शायद इसके बाद आ जाए या दूसरे दिन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा था सरस्वती पूजा के लिए। एंड आप लोग को सोच रहे होंगे सरस्वती पूजा में डीजे। हाँ, हमारे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहाँ कैसा होता है पता नहीं, बट कोलकाता में कुछ भी मतलब बंगाली का कुछ भी हो ना, वो डीजे बजाना होगा, गाना बजाना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जश्न टाइप करना होगा। अब ठीक है, यही बात है, इसीलिए नहीं कर पाई और कुछ बात नहीं है। तो स्टार्ट करती हूँ। और अरेंज मैरिज का आज लास्ट पार्ट है और ये जेलस विंग है। जिस मेरे एक सब्सक्राइबर को जेलस विंग देखना था तो मैंने ये अपलोड कर दिया है, ठीक है? और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जल्दी से जाके फर्स्ट पार्ट देखे, वरना उसको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं फर्स्ट पार्ट लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो क्यूट सा वांग जी है ना, और विंग के बीच नॉटी नॉटी मोमेंट्स हो रहे थे। हमारा जो विंग होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। हमारे वांग जी को कोई देखे, उसके खाने की तारीफ़ करे तो हमारा विंग ना बहुत ज़्यादा जेलस होता है। और हमारा जो वांग जी होता है ना वो विंग को बहुत ज़्यादा लव करता है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है भाई। हस्बैंड परमेश्वर होता है, उसका मानना है, ठीक है? तो हमारा जो वांगजी होता है ना, अब हमारे वांगजी और विंग की शादी के कुछ मंथ्स चले जाते हैं, करीब 1-2 मंथ्स, और हमारी वांगजी की जो है ना 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। और एग्ज़ाम पूरा 2 हफ्तों तक चल रहा था। और ये जो 2 हफ्ते था ना, हमारा जो क्यूट सा वांगजी है ना अपने मायके में बिताया हुआ होता है। और हमारा जो वुशियान होता है ना वो पूरे 2 हफ्तों तक ऐसे तड़पा था जैसे कि बिन पानी का कोई मछली। मतलब घर के हर एक सदस्य को पता चल रहा था उसके चेहरे देख के कि वो इतना उदास है। हाँ, उसकी मम्मी ने कहा कि उसको यहाँ पे बुला लो, वो यहाँ पे रह के भी दे सकता है। हाँ, थोड़ी जल्दी मैं उठ जाऊँगी, ओके, उसको लेके चले जाना। तो हमारा भूषण कहता है अपने दिल को थप्पड़ बप्पड़ मार के डांट के कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसका पढ़ाई है, कोल्डली कहता है। और सबको पता होता है जो भी वो नानुकुर करता है, बट फिर भी उसको ये हमारे वांग जी की याद तो आ रही है। तो हमारा जो भूषण होता है ना, आज उसकी एग्ज़ाम का लास्ट डे होता है, तो वो जाता है। तो वो ऑफिस से सीधा घर नहीं जाता, ईबो के घर जाता है। और जाने के टाइम ना वो बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीद के लेके जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े, सब कुछ लेके जाता है। तो जब वो जाता है और मन में सोच रहा होता है, वांग जी मैं कितने दिनों तक तुमसे नहीं मिला हूँ, हमने सिर्फ फ़ोन पे बातें किया है, और मैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं जा पाया क्योंकि उस टाइम मेरी इतना जो तुमने किया था ना, वो जो क्लाइंट का उनका काम उसी टाइम कंप्लीट करना था, तो मैं जा भी नहीं पाया। पर तुम टेंशन मत करो, हम आज ही घर आ जाएंगे। ऐसा कह के हमारा जो क्यूट सा जो विंग था ना, तो वो जा रहा होता है और वो लैंड जो मेंशन है उसके सामने कार को रोक देता है। और वो जो है ना उस सारे पैकेट्स को अपने हैंड्स में लेके अब रूम अंदर घुसने ही वाला था, तब वो एक आवाज़ सुनता है, ज़ोर की थप्पड़ की आवाज़। मतलब लिटरली ये सुन के उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि थप्पड़ मारा किसने और खाया किसने। तो हम देखते हैं कि मैडम लैन को, जो हमारे वांगजी को एक ज़बरदस्त थप्पड़ मार चुकी थी, क्योंकि हमारे जो वांगजी के हाथ से ना एक जो है ना कप गिर गया था चाय का, और मैडम जो लैन है ना उनकी ड्रेस कप में वो चाय लग गया था। और हमारा जो वांगजी है को
बहुत ज़्यादा कह रहा था कि आई एम सॉरी मैम, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से हो गया। तो हमारा जो मैडम लैन होती है वो रांची के बालों से उसको पकड़ती है कस के और बोलती है, लगता है तुझे पता नहीं है, क्या तू भूल गया है सारे मैनर्स, कि तू हमारे घर का कुत्ता है, हमारे घर का नौकर है। तो क्या वे मेंशन में रहते हुए वेस का जो ओनर है उससे शादी करके अपनी औकात भूल गया है? तू बस उसका एक स्लट है और इस घर का नौकर है, तेरी और कोई औकात नहीं है। और एक बात, लगता है तुझको अब तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। ऐसा कहने के बाद जो मैडम लैन है वो कहती है, तुझे नहीं पता तुझे क्या करना है? तो हमारा वांगजी ना घुटनों में बैठ जाता है और जो मैडम लैन है ना उसके ऊपर लिटरली चाबुक से मारना स्टार्ट कर देती है। और जब एक चाबुक पड़ता है तो हमारा वांगजी ना ज़ोर से मतलब चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है, क्योंकि चाबुक के जो एकदम कांटे लगे हुए होते हैं तो उसके साथ उसका शर्ट तक फट जाता है जब चाबुक उसके ऊपर पड़ता है। और हम जब नेक्स्ट बार चाबुक पड़ने वाला था तब कोई पर्सन आके उस चाबुक को पकड़ लेता है। तो वो और कोई नहीं, वो हमारा पूशियान था। और पकड़ लेता है जब, तो जो मैडम लैन है वो तो शॉक्ड हो जाती है। और हमारा वांगजी जब देखता है कि वो कौन है, वो देखता है उसका हस्बैंड है, तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहता है, हस्बैंड चांगफू, आप जैसे सोच वैसा नहीं है। तो हमारी जो मैडम लैन है वो बोलती है, हाँ वो असल में दामाद जी, आइए ना, बैठिए। तुम्हारा भूषण कहता है, हाथ दिखा के बोलता है, बस वांगजी उठो। तो वो वांगजी की तरफ देखता है कि उसकी एक्चुअल में हालत क्या है। उसने अपने स्कूल के ड्रेस तक को नहीं उतारा है और उसको देख के लग रहा था कुछ देर पहले वो झाड़ू पोछा और डस्टिंग कर रहा था। और उसने एक एप्रन पहना था जिसके ऊपर खाने की जो है ना मसालों के दाग और तेल का दाग लगा हुआ है। तो हमारा भूषण समझ जाता है कि वांगजी खाना भी बनाया, मतलब जब से वो स्कूल से आया है टेस्ट देके तब से उसने एक बार भी बैठ के रेस्ट नहीं किया, तब से वो उसको काम करवा रही है। तो हमारा भूषण बोलता है, मैं तुम्हारा जो मैडम लैन होती बोलते हैं, अब तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। तो हमारा भूषण कहता है, मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं, आप उसकी हालत देख सकते हैं, ये स्कूल से आया है टेस्ट दे के, उसने अपना यूनिफॉर्म तक चेंज नहीं किया है और ये खाना बना रहा था। और मैंने खुद देखा कि आपने खुद उसको पैर मार के गिराया, आपका पैर से गिरा वो चाय, और उसके बाद आपने उसको थप्पड़ मारा तो मारा, उसके बाद उसको चाबुक मार रही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? ये फे वांगजी है, फे वांगजी, ना कि लैन वांगजी। इस लैंस के साथ उसका रिश्ता तभी टूट गया था जब से उसकी शादी मुझसे हुई थी, फे फुशियान से, फे एम्पायर का हायर से। तो हमारी जो मैडम लैन होती है ना उसकी तो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। बोल तो हमारा जो विंग होता है बोलता है, मुझे लगता है मुझे लैन चिरन से हमारे डील को तोड़ने की बात करनी होगी और मेरे सारे शेयर को भी उठा लेने की बात भी करनी होगी। तो हमारा जो मैडम लैन है ना उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि बेटा ऐसा मत करो, हमारा लॉस हो जाएगा। और तुम्हारा भाई तो बोलता है, कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है? मुझे अच्छी तरह से पता है, आपको पता था कि अब इस टाइम मेरा भाई और शिचन दोनों ही यहाँ पे नहीं हैं, तो आप वो दोनों घूमने के लिए बाहर गए हैं, क्योंकि जो जिंगे की है उसकी छुट्टी चल रही है। इसी वजह से आपने इस जानबूझ के ये सब कर रहे थे ना, और आप वांगजी को ऐसे ट्रीट करते हैं इससे गंदी तरह से, माना कि वो आपका बेटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इतनी गंदी तरह से ट्रीट करें।
तो हमारे जो भूषण है ना उसको बहुत लंबे चौड़ा एक लेसन पढ़ाती है और उसके बाद वांगजी को ऐसे हाथ पकड़ के बाहर लेके चले जाता है हमारा भूषण। तो हमारा जो वांगजी होता है ना उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो हमारा जो भूषण होता है ना उसकी जो एप्रन है उसको निकाल देता है और वो देखता है उसकी पीठ में ना बहुत ज़्यादा रेड हो, मतलब थोड़ा ब्लड लगा हुआ है। तो वो जल्दी से क्लिनिक जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कराने लगता है। और जब जो क्लिनिक का डॉक्टर है ना उस पे जो मेडिसिन लगा रही होती है ना, तो और वांगजी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो जो कांटे वाली चीज़ होती है ना उससे वांगजी को सेप्टेट ना हो जाए उसकी वजह से इंजेक्शन भी लगाए होते हैं। और वांगजी है ना भूषण को एकदम हक कर लेता है जब सेप्टेबल, मतलब वो जो इंजेक्शन लगा रही होती है। तो हमारा जो भूषण होता है ना वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी जब वो शर्ट को पहनने जाता है तो हमारा भूषण कहता है मत पहनो। तो जो है ना हमारा भूषण और उसको एक चादर टाइप होता है उससे ढक देता है, बोलता है तुम अब कुछ पहनोगे तो तुम्हें दर्द होगा। तो उसको चादर से ढक के उसको एकदम गोदी में उठा लेता है और ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है उसको लेके। तुम्हारा वांगजी कहता है आपको प्रॉब्लम होगी। तुम्हारा भूषण कहता है शट अप। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना एकदम चुप कर लेता है, हो जाता है। तुम्हारा भूषण कहता है तो मेरे साथ ऐसा वो हमेशा ट्रीट करती है। तो वांगजी कुछ भी नहीं कहती, मतलब कुछ भी नहीं कहता है, वो हमेशा करती। तुम्हारा भूषण कहता है क्या हमेशा कर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम्हारा वांगजी कहता है हाँ। तो हमारा जो जो भूषण होता है बोलता है क्या ईबो और अचिंको और शिचन को ये लाइन शिचन को ये बात पता है? तुम्हारा वांगजी कहता है नहीं, वो उनके सामने नहीं करती है और फादर के सामने भी नहीं। तुम्हारा जो भूषण होता है बोलता है तुम उस इंसान को फादर कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हारा ख्याल तक नहीं रखते। तो वांगजी कहता है बट वो मेरे फादर हैं। और भूषण कहता है तुम एक स्टूपिड हो, बोल के उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो हमारा जो वांगजी है ना उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तुम्हारा जो भूषण होता है ना वो थोड़ा रूट तो होता है, बट ये सच है, थोड़ा रूट है वो, अब क्या कर सकती है। तो एक जगह पे रुकता है और वांगजी के लिए क्यूट सा आइसक्रीम लेके उसका हाथ में देते हैं, बोलते हैं जब तक हम घर नहीं पहुंच रहे तब तक तुम ये आइसक्रीम खाओ। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, उसका नाक बिल्कुल रेड टमाटर जैसा हो गया होता है और वो आइसक्रीम भी खा रहा होता है चुप चुप करके ऐसे। और हमारा जो भूषण होता है ना हमारे वांगजी की इतनी ज़्यादा क्यूट देख के हमारा भूषण जो होता है ना वांगजी की उस छोटी आइसक्रीम से ना एक बाइट लेता है। तो वांगजी जो है ना भूषण की तरफ दिखता है तो भूषण जो होता है ना बोलता है मत रो तुम, मैं गुस्सा हो गया था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करेंगे तो मैं तुम्हें नहीं भेजता। आई एम सॉरी। एक्चुअली सब ने ऐसा कहा कि वहाँ पे भेजने के, मुझे लगा वहाँ पे भेजने के बाद तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, वहाँ पे तुम अच्छे से रहोगे क्योंकि वो तुम्हारा घर है। आई एम सॉरी। तुम्हारा वांगजी कहता है आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों तो घर आ जाते हैं एंड घर में दिस टाइम कोई भी नहीं था, मतलब सब अपने रूम में थे। तो हमारा भूषण जो है ना वांगजी को ऐसे गोदी में उठा के रूम में लेके चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो रूम को लॉक करता है, वांगजी को बेड पे रखता है और वो जो चादर होता है ना एक चादर टाइप का होता है उसकी बॉडी से उसको हटा देता है और हमारा भूषण जो होता है ना बाथरूम में जाता है, थोड़ा सा गर्म पानी में डिटॉल डाल के लाता है। अरे वांगजी के जो लोअर्स है ना उसको निकालता है। मैं वांगजी के सोचते क्या कर रहे, क्या इस हालत में भी वो सब करेंगे क्या मेरे साथ? अरे कौन नहीं सोचेगा, सोच रहे होते। तुम्हारा भूषण जो होता है ना एक टावल ला के ना उसके पैरों को ऐसे साफ कर रहा होता है, मतलब उसके हैंड्स को साफ कर रहा होता है, उसके फेस को साफ कर रहा होता है। तो हमारा वांगजी देख के शॉक्ड हो जाता है। तुम्हारा वांगजी कहते हैं आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भूषण जो है ना एक डेट क्लियर देता है और हमारा वांगजी चुप। तो भूषण कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक लूज से कपड़े देता हूँ और ऊपर पहनने की कुछ ज़रूरत नहीं है, नीचे पहन लो और सो जाओ।
मैं अभी चेंज करके आता हूँ। तो हमारा वांगजी जो है ना एकदम बैक करके सो गया होता है, और हमारा जो भूषण होता है ना वो चेंज करके नीचे से उसके लिए थोड़ा सा स्टू बना के लाता है और वांगजी के लिए, और वांगजी को पिलाने लगता है अपने हाथों से। और पिलाने के बाद वो अपने वांगजी को अपने सीने में सुला लेता है। तब वांगजी कहता है आपने कुछ खाया? तो भूषण ने कहा, बोलना है हाँ मैंने खा लिया था। तो वांगजी कहता है सच में खा लिया? तो भूषण कहता है हाँ खा लिया, अब चुपचाप सो जाओ। तो वांगजी कुछ कहता नहीं कि उसकी हालत भी वैसी नहीं कि वो खाने के लिए उसको कुछ दे सके या बना के लाए, तो सो जाता है। तो उसके बाद कहानी कुछ और दिन स्क्रिप्ट होता है और हमारे वांगजी का रिजल्ट आउट हो जाता है। हमारा जो वांगजी होता है ना उसने टॉप किया था। अरे पढ़ाया किसने? हमारे भूषण ने जो पढ़ाया था फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथ। हमारा भूषण बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ अकेले पढ़ा दिया पता है। तो हमारे भूषण ने तो पढ़ा दिया और हमारे वांगजी टॉप भी कर लिया। तो अब हमारे वांगजी की कॉलेज के एडमिशन का वक्त आ गया। तो 1 महीने बाद हमारे वांगजी का कॉलेज का एडमिशन का डे हो गया। एडमिशन के बाद जब हमारा वांगजी जो है ना घर में लौट रहा होता है तो अचानक उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। तो हमारा भूषण जो सोचता है कि शायद बहुत ज़्यादा धूप है इसी वजह से। तो अब हमारा जो भूषण होता है ना उसको गोदी में उठा लेता है। उठाने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको पता चलता है कि हमारा वांगजी जो है ना करीब 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। लिटरली 3 और 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है, मतलब शादी के फर्स्ट डे से वो प्रेग्नेंट है। हमारा भूषण जो होता है ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इतने टाइम से हमारा वांगजी प्रेग्नेंट है। तो इसके बाद कहानी और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट होती है। हमारे वांगजी जो है ना, हमारे भूषण और वांगजी के बहुत सारे क्यूट क्यूट से बेबीज़ होते हैं। और हमारा जो प्यारा सा जो हमारे जो ईजान होते हैं ना वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। और हमारे जो अचिंग और शिचन उनकी लाइफ भी चल रही होती है। एक्चुअली में ये जो स्टोरी है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैंने इस स्टोरी को शेयर इसीलिए किया है क्योंकि अरेंज मैरिज ना कुछ आसान चीज़ नहीं होती है। अरेंज मैरिज जो होता है हमारा हमारा वांगजी क्या कहना है, ये सब हमारा वांगजी कहता है कि अरेंज मैरिज कुछ आसान चीज़ नहीं होता है। हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, हम उनसे शादी करते हैं बहुत सारी आशाएं लेके। कुछ आशाएं टूट जाती है, कुछ नई आशाएं बनती हैं, बट हमें अपना बेस्ट देना होगा। बट अगर हमारा हस्बैंड टॉक्सिक होगा तो टॉक्सिसिटी को कम करने की हमें कोशिश करना होगा। बट अगर नहीं होता तो हमें गिव अप करना होगा। बट ये एक स्टोरी है और सबको हैप्पी एंडिंग पसंद है, तो मैंने इसका हैप्पी एंडिंग किया है। और हमारा भूषण स्टिल वो बहुत ज़्यादा जेलस है वांगजी की तरफ, बट और उस पर गुस्सा करता है, बट अब इतना ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, तो मैं स्टोरी ख़त्म करती हूँ। तो ये स्टोरी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मैं आई एम नॉट योर ओमेगा जल्दी शेयर कर दूँगी। टाटा बाय बाय।